बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां। हेलो दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में बच्चों के लिए छोटी छोटी। सालों पहले एक नगर में बुद्धिमान राजा रहा करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता था और न ही किसी पर आरोप लगाता था। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चा सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी राजा की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरकर खुद को होशियार और योग्यता राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उनके हाथों में दो फूल मालाओं की माला थी। दोनों मालाओं में से एक असली फूलों से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनके ये भेद बिल्कुल पता नहीं। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इसमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी मालाओं को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इसी सोच में थे कि राजा कैसे पता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तबरीब आई। उन्होंने तुरंत अपने सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़कियों को जैसे ही खोलता तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खी खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं। वो कुछ देर मधुमक्खियों को देखते ही रहे। जैसे एकता मधुमक्खी के एक फूल की माला पे बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसा बुद्धिमान राजा की जरूरत है। राजकुमारी भी राजा के बुद्धिमानता को देखकर खुश हो गई। उसने बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहां से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से सीख, अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही तलाश कर सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल सकता है। कृपया अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।